पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने ये सच्चाई बताई है, हम इस सच्चाई से परिचित नहीं थे, जिस कारण से प्रारंभ में ये बातें हमें अटपटी सी लगती हैं। वो तो हमारे अज्ञान की देन है, जो हमें अच्छी सत्य वस्तु तो झूठी लगती है और झूठी वस्तु को हम सत्य मानते हैं। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस संसारिक वस्तुओं को अपनी मानते हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हो, टेंशन बना लेते हो, मुकदमे कर देते हो। आपकी तो काया भी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, इसको भी एक दिन त्याग कर जाओगे। फिर यह संपत्ति आपकी कहाँ से हुई है? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। लंकापति रावण ने अपनी नगरी में सोने के मकान बना रखे थे, स्वर्ण के, गोल्ड के। सोने की ईंटें और सोने की गारा बना करके महल बना रखे थे। रावण इतना रिच किंग था, इतना धनी राजा था कि लंका की मंडियों में हीरे, मोती और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे यहाँ करनाल की मंडी में धान बिके हैं। अब ये हिसाब ला लो वो कितना पैसे वाला था। जिस सुख को, जिस वस्तु को हम उत्तम मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं, वो रावण के पास सबसे अधिक थी। और परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ। रावण जब संसार छोड़कर जाने लगा, सभी यहीं छोड़ गया, और उसी के जोड़न तोड़न में ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया करता था। मैं घना धनी हो जाऊं, सिद्धियां हो जाएं। परमेश्वर कबीर जी हमें बताया करते थे, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तैने। यदि इस जीव को 3 लोक का भी राज्य दे दे और फिर उसको बधाई देने वाले आवे, कहते हैं लाख बधाई क्या करे, यदि नहीं नाम तने, यदि भक्ति नहीं करता है, चाहे 3 लोक का शासक भी है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बेगारे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, यदि भक्ति नहीं करता है ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी, तो ये ऐसा बताते हैं जैसे राजा होता है और जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या दशा बताई है। परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विचार कर, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा बुद्धि को पर जोर दे करके सोच। उदय अस्त का राज मिले। उदय अस्त यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए। तो बिन नाम बेगार,
बेगार किसे कहते हैं? पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में ये 3 व्हीलर जाया करते थे, बड़े वाले टेम्पू, स्कूटर कहा करते हम इन्हें। एक स्कूटर जाता था हमारे गांव से लखन माजरा 7-8 किलोमीटर है, रोहतक जींद रोड पे, रोहतक से लगभग 15-16 किलोमीटर है। वो स्कूटर वाला एक दिन नहीं आया तो उससे पूछने लगे भाई कल क्यों नहीं पहुंचा तू, क्या कारण था? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार, बेगार क्या होती थी? पहले, आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, 45 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या करते थे ये पुलिस वाले, एक टेम्पू या जीप वाले को सुबह पकड़ लेते थे और सारा दिन इधर उधर जो भी उसने उन्हें फील्ड में कोई अपना काम करना था, किधर रेड मारनी थी, कोई चोर पकड़ना था या कोई किसी प्रकार का कोई काम करना था, उस टेम्पू वाले को ले जाते थे। और वो टेम्पू वाला सारा दिन चलने पर रहता था, उसको रुकने नहीं देते थे। अपने पल्ले से पैसे खर्चता, तेल डलवाता और सारा दिन दौड़ धूप, सुबह ले जाते, शाम न मनमाना रात के 11-12 बजे छोड़ते थे। उसको बेगार कहा करते थे। बेगार का अर्थ समझो कि मेहनत तो गणी और पैसे अपने पास से खर्च करने, इनकम एक नए पैसे की नहीं, उसको बेगार कहा करते, बेगार। तो पुण्यात्माओं, आज चाहे कोई करोड़पति है और चाहे कोई अरबपति है, खरबपति है, और चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, यदि वो भक्ति नहीं करता तो वो समझो बेगार कर रहा है, बेगार, बेगार कर रहा है। पुण्यात्माओं, एक राजा है, वो अपने पिछले पुण्य संस्कारों को प्रयोग कर रहा है। पिछले जन्म जन्मांतरों की जो पुण्य कमाई थी उसकी, जिस कारण से वो राज्य पद को प्राप्त है, अब उसको वो नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अपना उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी वो कर रहा है, उसको अपनी पूर्व जन्म की कमाई को ही वो खर्च रहा है और भविष्य के लिए कुछ तैयारी कर नहीं रहा, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। और अंत में वो इस शरीर को जब छोड़ कर जाओगा, उस समय खाली हाथ होगा और सारा जीवन वो बेगार कर गया, बेगार। पुण्यात्माओं, हम जब तक इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे तो हमें ये राजा लोग बहुत बड़े दिखाई देते थे, और आज हमें ये ऐसे नजर आते हैं जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कबीर जी, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होवे। ओह, राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना, जिसम दूध ना मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिह्वा तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमेश्वर कबीर देव जी कितनी महिमा बताते हैं भगवान के नाम की।
और मानव शरीर की। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र माने कति निर्धन व्यक्ति, और इतना निर्धन कि उसने झोंपड़ी डाल रखी हो मकान के स्थान पर, उस और झोंपड़ी की भी ऊपर की छत यानी छान कहीं से टूटी फूटी पड़ी हो। और यदि वो परमात्मा की सत भक्ति कर रहा है, वो उस राजा से भी कहीं कई गुना अच्छा है जो सत भक्ति नहीं कर रहा। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा के भक्ति करने वाला चाहे कोई रोगी है, दुखी है, वो भक्ति करता है वही भला है, और एक दिन परमात्मा उसके दुख का भी निवारण अवश्य करेगा, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है। और जो भक्ति नहीं करते, चाहे कितने सुंदर शरीर है, कितना उनको ये झूठा सुख प्राप्त है, वो अपने पिछले पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, जिसका कोढ़ लाग रहा हो और वो भी भक्ति कर रहा है, और वो सुंदर शरीर किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। अपने आत्मा परमात्मा बताते हैं कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुणात्माओं, यहाँ 90% श्रद्धालु महादुखी आए हैं। कोई शारीरिक कष्ट से, कोई मानसिक कष्ट से, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी अभाव से। 90% वो प्राणी हैं जो महादुखी थे, और परमात्मा की दया हुई, भक्ति प्रारंभ की, और धीरे धीरे आज उनको सुख हो गया। तो उनके लिए वो दुख, जिस दुख के कारण वो परमात्मा की शरण में आ गए, उनके लिए वो दुख वरदान सिद्ध हो गया। यदि उन पर ये दुख न आता, वो परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा के लिए नहीं चलते, तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे, भाड़ में जाओ ऐसा सुख जिस तरह भगवान की भूल पड़े। सुख के माथे सला पड़ो, पत्थर लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं कि तुम इस गणे सुख की जो है ना चाह मत करियो। ये झूठा सुख यहाँ का जीव का शत्रु है, और परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट होता तो हमारे ही कर्मों का, क्योंकि हमारे कर्मों का अंत नहीं, पाप कर्म युगों युगों के ढेर लगे हुए हैं। वैसे तो परमात्मा इन सभी पापों को काट देगा, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट हमारे ऊपर बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम भगवान ना बोले, और ऐसी व्यवस्था प्रभु अवश्य रखेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि राम रटत कन्या भली, और साकट भला ना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। अब देख कितनी प्यारी व्याख्या दी है कबीर भगवान ने, कि जो लड़की बेटी, अब हमारे समाज में एक विशेष कमजोरी रही है, अब भी बहुत है, कि हम बेटे और बेटी में बहुत अंतर मानते रहे। हम पुत्र की प्राप्ति पर तो थाली पीटें, बधाई बांटा, भंडार करा के
उद मस्तार दे नाचों और गाँव, और बेटी हो जा मुंह लटका कर बैठ जाए। हमारी ऐसी व्यवस्था थी। इसका कारण क्या था कि नकली गुरुओं ने समाज में ऐसी धारणा फैला दी कि बेटे बिना मुक्ति हो को ना, मोक्ष बेटे से होता है। और उधर से बेटी की ऐसी दुर्गति कर दी दहेज का कारण बना के, तो हम बेटियों में और बेटों में गणांतर मानने लगे। ये भी हमारी महाकमजोरी और भूल है, क्योंकि हम सारी उल्टी रीति अपना रहे हैं जो हमें दुख दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकती। अब जैसे बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने नाम ले रखा है, वो अपने जीवन रूपी सफर में बेटी चलेगी तो परमात्मा उसके ऊपर आने वाली आपत्तियों को खत्म कर देगा, बेटी को दुखी नहीं होने देगा। अब बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी भक्ति ठीक से कर सकेंगे, क्योंकि बेटी दुखी होगी तो माता पिता भी टेंशन में हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट भला नपूत, और छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नमूत। कहते हैं वो साकट बेटा, साकट उसे कहते हैं जो स्वयं भक्ति स्वयं भी नहीं करे और जो उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में है, अधीन है, उनको भी भक्ति नहीं करने देता। अब पुत्र युवा हो जाता है, भक्ति वो करता नहीं, तो उसके जीवन में भी दुख आएंगे, क्योंकि यहाँ तो सुख और दुख दोनों का मिश्रण करके प्रारब्ध बना रखा है। अब वो पुत्र जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो तो माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनमें बाधक बनेंगे, क्योंकि कभी उस पर कुछ आपत्ति आ रही है, कहीं पर कुछ कबाड़ा कर रहा है वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो भक्तिहीन बेटा, इस प्रकार माता पिता के वजन है उसके ऊपर, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करती है, ना वो दूध होता उसमें, ना वो किसी अन्य काम आती, अर्थात फजूल का व्यर्थ का बोझ गल में लटका हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं नाम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। वो एक अन्य का काम नहीं आता और खाम खा का वजन गल में लटक रहा है, ऐसा वो पुत्र है जो भक्ति नहीं करता उन माता पिता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, दुख में सुमरण सब करें सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कह कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर देव जी बताते हैं कि मृत्यु तो तुम सबकी होगी, लेकिन मृत्यु में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनकी बहुत दुर्गति होती है और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जंजीरों से बांध कर ले जाते हैं, जैसे पुलिस वाले अपराधियों को बीड़ी हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा जहाज में बैठा कर सिंहासन पर बैठा कर ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम साधना करो, भक्ति करो,